सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे पाल्पेशन। जितने भी हमारे इंस्पेक्टरी फाइंडिंग्स है वो हम पाल्पेशन से कंफर्म करेंगे। तो पाल्पेशन का सबसे पहला पॉइंट है डायमेंशन ऑफ द चेस्ट। तो हम डायमेंशन ऑफ चेस्ट में क्या क्या करेंगे, तो हम ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डिस्टेंस, इंटेरो पोस्टीरियर डिस्टेंस, होल चेस्ट वॉल या तो होल लंग का जितना भी डायमीटर है वो भी हम मेजर करेंगे। इस तरीके के हम कार्डबोर्ड लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम ट्रांसवर्स डायमीटर मेजर करेंगे। तो ट्रांसवर्स डायमीटर में क्या होगा, हम एक कार्डबोर्ड यहां पे रखेंगे, एक कार्डबोर्ड यहां पे रखेंगे और उस टाइम पे सब्जेक्ट के दोनों हाथ इस तरीके से रहेंगे। मेजर टेप का यूज करके हमें ये सेंटीमीटर में मेजर करना है। तो मैं यहां से इजीली ये लेवल मेजर कर लूंगा। ये करीब करीब अराउंड 29-30 सेंटीमीटर ये हमारा आ गया ट्रांसवर्स डायमीटर। अब हम देखेंगे एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को बोलेंगे कि उनके हाथ ऐसे रखने हैं ऊपर और हम एक कार्डबोर्ड को यहां पे रखेंगे एंड एक कार्डबोर्ड को पीछे। तो ये हमें चेस्ट वॉल पे रखना है और उसके बाद हम एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रांसवर्स डायमीटर, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर देख लिया है और इसका हम रेशियो निकालेंगे जो नॉर्मल होता है 7:5। एम्फाइसीमा है या दूसरी कंडीशन है उसमें ये सारे डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। तो हम चेस्ट वॉल का एक्सपांशन हम मेजर करेंगे। तो वो हम कैसे मेजर करेंगे, तो हम मेजर टेप का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट का हाथ रहेगा ऐसे सर पे ऊपर रखना है, हाथ ऐसे कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, एट द लेवल ऑफ निपल लेवल जो है उस पे हम ये मेजरमेंट देखने वाले हैं। अब क्या करना है, हाँ, डीप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, डीप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, डीप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। तो इस तरीके से हम ये मेजरमेंट करते हैं और कभी कभार कुछ क्लिनिकल कंडीशन में हम हाफ एरिया का भी मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, मतलब कि ये पीछे स्पाइन से लेके आगे तक स्टर्नम तक वो हम मेजर करते हैं। हाफ पार्ट ऑफ चेस्ट भी हम मेजर करते हैं। तो हमारा पाल्पेशन का नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी मूवमेंट, एक्सपांशन ऑफ चेस्ट वॉल। तो ये हम एंटीरियर चेस्ट वॉल में भी देखेंगे एंड पोस्टीरियर चेस्ट वॉल में भी हम देखेंगे। तो ये हम एंटीरियर अपर मिडल लोअर जोन, पोस्टीरियर अपर मिडल लोअर जोन में रेस्पिरेटरी मूवमेंट और एक्सपांशन ऑफ चेस्ट वॉल हम देखेंगे। तो इसके लिए हमारा हैंड पोजीशन ठीक होना चाहिए देखने के लिए। और जब भी हम अपना हाथ रखेंगे उसके बाद हम सब्जेक्ट को बोलेंगे कि डीप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करना है एंटीरियर अपर जोन। तो ये मेरा हैंड पोजीशन आप देखिए, ये हम हाथ रखेंगे क्लेविकल पे, ये मेरे हैंड शोल्डर जॉइंट पे जा रहे हैं क्लेविकल के ऊपर, और ये मेरा थंब मिड लाइन में रहेगा और दोनों थंब के बीच में थोड़ा स्किन का पार्ट रहेगा। अब गहरी सांसें लेनी है, हैंड मूवमेंट को देखना है और थंब भी एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। तो ये अपर जोन का हुआ। इसमें इस टाइप का हमें एक्सपांशन देखने को मिलेगा। अब एंटीरियर चेस्ट वॉल मिडल पार्ट हम देखेंगे। तो उसमें एट द लेवल ऑफ निपल हमें पकड़ना है, हमारी पूरी फिंगर चेस्ट केज को पूरी होल्ड करेगी एंड मिड लाइन में हमें थोड़ी स्किन रखनी है और डीप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करना है। ओके, तो इस टाइप का हमें एक्सपांशन यहां भी देखने को मिलेगा। अब एंटीरियर चेस्ट वॉल लोअर जोन, तो हम कोस्टल मार्जिन पे रखेंगे हाथ, लोअर रिब केज को ट्रेस करते हुए और मिडल में थोड़ी स्किन रखनी है थंब के बीच में। थंब भी हमारा थोड़ा स्ट्रेच रहेगा। ओके, तो हमें इस टाइप का एक्सपांशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये एंटीरियर चेस्ट हुई। अब हम बैक साइड पे देखेंगे। अब हम बैक साइड पे रेस्पिरेटरी मूवमेंट और चेस्ट एक्सपांशन देखने वाले हैं।
तब इसमें हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को कहेंगे कि उनका थोड़ा सा हेड आगे की तरफ बेंड करें। उसके बाद हम पोस्टीरियर चेस्ट वॉल का अपर पार्ट देख रहे हैं, तो उसमें मेरे हैंड इस तरीके से रहेंगे। ओके, तो इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट भी हमें मिलेगा एंड स्लाइड एक्सपांशन भी हमें फील होगा। अब पोस्टीरियर मिडल जोन हम देखेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारी फिंगर्स अगेन स्प्रेड रहेगी, अच्छे से केज को होल्ड करेगी एंड मिडल में हमारे थंब आएंगे और बीच में थोड़ी स्किन रहेगी। गहरी सांसें लेना है। ठीक है, इसमें भी हमें इस टाइप का एक्सपांशन फील होगा। ये थंब के बीच का डिस्टेंस हमें नोट करना है, आगे के टाइम पे भी और जब पीछे भी हम लोग चेक कर रहे हैं तभी भी। अब लोअर पार्ट में, तो हम लोअर एंड में भी देखेंगे, मिड लाइन में हम थोड़ी स्किन रखेंगे थंब के बीच में। ओके, तो ये चेस्ट एक्सपांशन में रेस्पिरेटरी मूवमेंट में हम क्या देखेंगे, हमारा हाथ एक्सपांड हो रहा है या नहीं, थंब के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या नहीं, तो ये हमें नोट करना है। अगर एब्नॉर्मलिटी या कोई क्लिनिकल कंडीशन होगी, अगर एक साइड पे हमें डिले देखने को मिल रहा है या तो लेग देखने को मिल रहा है, तो हम इस चीज को नोट करेंगे। तो अब हम पाल्पेशन में देखेंगे पोजीशन ऑफ मीडियास्टिनम, जिसमें हम देखने वाले हैं लोकेशन ऑफ एपेक्स बीट एंड पोजीशन ऑफ ट्रेकिया। हमने इंस्पेक्शन में ये दोनों चीजें देखी थी, बट हमें ये पाल्पेशन से हमें ये कंफर्म करनी है। तो हम पहले क्या देखेंगे, हम पोजीशन ऑफ ट्रेकिया देखेंगे। तो पोजीशन ऑफ ट्रेकिया देखने के लिए हम 3 फिंगर मेथड का यूज करते हैं, इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर रहेगी क्लेविकल बोन पे, जहां पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड आके अटैच होता है, और मिडल फिंगर से हम ट्रेकिया को ट्रेस करते जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से रखनी है, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, और मिडल फिंगर से हम पाल्पेट करते जाएंगे ट्रेकिया को। नॉर्मली ये मिड लाइन सेंटर में होती है, बट अगर कहीं पे अगर राइट और लेफ्ट साइड पे डेविएट है, तो हमारी मिडल फिंगर ट्रेकिया को पाल्पेट करती हुई आइदर राइट साइड आइदर लेफ्ट साइड की फिंगर तरफ वो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ ट्रेकिया। फाइब्रोसिस है राइट साइड पे, तो ट्रेकिया राइट साइड पे चली जाएगी। राइट साइड पे प्लूरल इफ्यूजन या और कोई कंडीशन है तो वो ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये भी हमें मेंशन करना है। लोकेशन ऑफ एपेक्स बीट, तो हमें पता है कि वो कहां पे होती है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन से 1 या 1.5 सेंटीमीटर मीडियल टू मिड क्लेविकुलर। तो ये हमें पाल्पेट कैसे करना है, ये हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखा है, बट मैं जस्ट ब्रीफ कर देता हूं इस चीज को। तो पहले हमें क्या करना है कि ये हमारा है सुप्रास्टर्नल नॉच, उसके नीचे आप जाओगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल उभरी हुई एक रीच फील होगी। उसके आप जैसे ही लेटरली जाओगे तो ये आएगी हमारी सेकंड रिब, फिर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस थर्ड रिब, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस फोर्थ रिब, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस फिफ्थ रिब, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड क्लेविकुलर लाइन। तो इस रीजन में हम पहले हमारा पाम रखेंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट को बोलेंगे थोड़ा सा आप आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड कीजिए। अब हमें अच्छे से फील करना है कि कहां पे हमें एपेक्स बीट अच्छे से हाथ में कहां पे हमें फील हो रही है। अगर फील अच्छे से हो रही है तो उस पॉइंट पे फिर हम हमारी अल्नार बॉर्डर रखेंगे। अल्नार बॉर्डर पे भी सबसे अच्छा जहां पे फील हो रहा है फिर हम पॉइंट करके एपेक्स बीट को नोट कर सकते हैं कि यहां पे ये पाल्पेट हो रही है। तो ये हो गया हमारा पाल्पेशन का सेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट पाल्पेशन का पॉइंट है टेक्टाइल वोकल फ्रेमिटस, TVF। एक्ट ऑफ फोनेशन के टाइम पे जब हम बोलते हैं तो ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्रोंकाई, लंग से होके चेस्ट वॉल पे वो वाइब्रेशंस स्प्रेड आउट होते हैं और वो हमें पाल्पेट करने हैं। तो हम हमारा पाम भी यूज कर सकते हैं या तो हम अल्नार बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं।
तो ये भी हमें एंटीरियर चेस्ट वॉल, पोस्टीरियर चेस्ट वॉल प्लस एक्सिलरी रीजन में भी ये हमें देखना है। तो हम ये कैसे देखेंगे? और पहली बात, दोनों साइड साइमल्टेनियसली ये हमें देखना है। ऐसा नहीं है कि एक रीजन देख लिया उसके बाद दूसरा रीजन देखते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये हम कौन से रीजन में देखने वाले हैं? सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर, मेमोरी रीजन, इंफ्रा मेमोरी रीजन, एक्सिलरी, इंफ्रा एक्सिलरी रीजन, सुप्रा स्कैपुलर, मिड स्कैपुलर, इंफ्रा स्कैपुलर। इन रीजन में हम लोग टीवीएफ देखेंगे, टेक्टाइल वोकल पैरामीटर्स। अब हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को बोलेंगे कि सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम स्पीड के साथ, सेम पिच में आपको कुछ फ्रेजेस बोलने हैं, जैसे कि 111, 99। तो ये जब बोलेंगे तब हम अल्नार बॉर्डर रख के हम उसको पालपेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एंटीरियर चेस्ट वॉल पे ये देख रहे हैं। तो आपको 111 सेम पिच में बोलते रहना है। 111 111 111 111 111 111। तो इस तरीके से एंटीरियर चेस्ट वॉल में होता है। अब हम पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सुप्रास्कैपुलर रीजन, मिड स्कैपुलर रीजन, इंफ्रास्कैपुलर रीजन। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम हैंड पोजीशन, ताकि पीछे का एरिया ज्यादा अच्छे से एक्सपोज हो पाए। और थोड़ा फॉरवर्ड हम बेंड करवाएंगे। तो अब बोलना है 111 111 111 111 111 111। या आप ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। अल्नार बॉर्डर इंटरस्कैपुलर रीजन में अच्छे से प्लेस होना चाहिए। और ये हमारा हो गया इंफ्रास्कैपुलर रीजन। अब हम सिर्फ देखेंगे एक्सिलरी रीजन, एक्सिलरी एंड इंफ्रा एक्सिलरी रीजन। तो इसमें हाथ ऊपर रखने हैं। तो ये भी हम दोनों साइड साइमल्टेनियसली करेंगे। बोलो 1 1 1 1। ओके, तो हम इस तरीके से हम टीवीएफ देखते हैं, टेक्टाइल वोकल पैरामीटर्स।